हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 21 सितंबर से आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट सेम का स्टार्ट होने जा रहा है। और आज का क्लास हम लोग टैक्स के ऊपर रखे हैं BMBS सेमेस्टर 1 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखा है टैक्सेस का, वो जरूर देखें। पिछले क्लास में हमने डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट बताया था कि किसको क्या बोलते हैं, किससे हम क्या समझ सकते हैं, वो चीज़ बताया था। आज हम लोग जस्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे बच्चों। किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है या कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। ओके बच्चों, आज का क्लास हम लोगों का BMBS टैक्सेस के ऊपर है और हमने टोटल 20 क्वेश्चंस लाया है। और इस 20 क्वेश्चंस को हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे, हम आपको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे। ओके, तो जिसमें आपको मतलब क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दोनों ही है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले आप लोग देखिए कि टैक्सेस से क्वेश्चन आते हैं कैसे, कैसा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि बहुत जन के पास बुक नहीं है, बहुत जन के पास मतलब कि एक गाइडेंस नहीं है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हम लोग पढ़ें, किस तरीका से करें, जिससे क्वेश्चन कैसा आएगा, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बुक पब्लिश ही नहीं किया है जिसमें हम लोग ये बता पाए या हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर पाए। जैसे प्योर मैथमेटिक्स का तो ऑलरेडी बुक है, प्योर मैथ्स का अगर हम बोले तो। लेकिन BMBS का अभी कोई बुक वगैरह ऐसे पब्लिश्ड हुआ नहीं है। आपको अमेजोन में बुक वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग बोले तो आउट ऑफ स्टॉक ही आपको बोलेगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, मैं भरपूर लाभ उठा सके। जो प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक दिन पहले हमने क्लास अपलोड किया है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्लास 12 के लिए। और एक 4-5 दिन पहले हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन अपलोड किया था। आप लोग जरूर देखिए, उस क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जल्दी से जाइए, इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, अपने स्कूल्स ग्रुप में, अपने सोशल्स ग्रुप में, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सकें, हम भरपूर लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही समझना है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है पहला। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? If the price of a product is rupees 1 lakh and GST at the rate of 18%, then the total tax will be 18,000। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? If the price of the product is rupees 1 lakh and GST at the rate 18%, then the total tax will be rupees 18,000। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असर्शन और रीजन में, असर्शन में है क्या? इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज रुपीज 1 लाख एंड GST एट द रेट ऑफ 18%, देन द टोटल टैक्स विल बी रुपीज 18,000। ये आपको बोला है। रीजन दिया है, इफ GST एट द रेट ऑफ 18%, देन GST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। अब आपको ये कैसे करना है, कैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे आप लोग पता कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि GST, CGST, IGST, SGST होता क्या है। CGST सेंट्रल GST है, SGST स्टेट GST है। ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कहा है। तो आपको ऑप्शंस दिया है क्या कि A एंड R आर ट्रू एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दूसरा है A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन सी है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। और ऑप्शन डी है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। अब आपको इसी तरीका से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्ट का दाम 1 लाख रुपया है और उसमें GST 18% लगा है, तो टैक्स के रूप में आपको 18,000 रुपया देना होगा। अब आपको ये बताना है कि ये सच में 18,000 रुपया ही टैक्स में रहेगा, ये चेक करना है। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। मतलब A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्या है? प्राइस हम लोग का है 1 लाख, GST रेट है 18%। टोटल टैक्स क्या होगा? 18%। 1 लाख का 80% निकालेंगे तो 18,000। तो इसीलिए असर्शन ए हम लोग का करेक्ट है, क्योंकि असर्शन ए में बोला गया है क्या कि आपको 18,000 टैक्स देना होगा। तो 18% अगर 1 लाख का निकालेंगे तो 18,000 ही आएगा। अब है
टैक्स डिवीजन में अंडर इंट्रा स्टेट जीएसटी टोटल जीएसटी ऑफ 18% इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। हम लोग को पता है कि टोटल जीएसटी जो है वो सेंट्रल और स्टेट इक्वली डिवाइड करता है 9% ईच। तो 18% था, तो 9% सेंट्रल का गया, 9% स्टेट का गया, तो इसीलिए आर भी हम लोग का करेक्ट है। तो ए और आर हम लोग का दोनों ही ट्रू है और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। आया बात समझ में बच्चों? कोई डाउट कोई क्वेरीज यदि हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को जितना पॉसिबल हो सके रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। किसी को अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फॉर अ प्रोडक्ट वर्थ रुपीज 50,000 इफ जीएसटी 12% अप्लाइड देन द टैक्स विल बी 6,000। आईजीएसटी इज ऑलवेज द सम ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। आईजीएसटी को हम लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी को आईजीएसटी बोला गया है। सम ऑफ एसजीएसटी मतलब स्टेट और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल। तो 50,000 का पहले 12% हम लोग निकालेंगे, तो मतलब आपको बोला गया टैक्स 6%, सॉरी टैक्स 6,000 होगा। और रीजन में बोला गया है आईजीएसटी इज ऑलवेज द सम ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो यहाँ पे बोला गया बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन वही सेम है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको चेक करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे भी हम लोगों का टैक्स मतलब जो हम लोग का टैक्स पेमेंट करना है वो 6,000 ही आ रहा है। देखिए हम पूरा कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, आईजीएसटी 12% ऑफ 50,000 मतलब 6,000 हो गया, ए ट्रू हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो कि आईजीएसटी है ये हम लोग का एक्चुअली इक्वल है कंबाइंड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों का कॉम्बिनेशन में है, मतलब सम है, इसीलिए ये हम लोगों का ट्रू होगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। For a product service worth rupees 2 lakh, if SGST plus CGST at the rate 12% applied, then the tax will be 24,000। तब आपका टैक्स 24,000 होगा। 12% रेट में SGST CGST 6% है, तो इसका क्या होगा? देखिए बच्चों, इसका हम लोग का क्या होगा, तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पहला दूसरा किया, अब आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पे भी हम लोग को पहले 12% निकालना है, 2 लाख का देखेंगे 24,000 आएगा, और फिर उसके बाद देखेंगे SGST CGST को कंबाइन करके 12% हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा, यानी कि IGST जो है, जो अभी हमने किया सम्स ठीक उसी तरीका से किया गया है। ठीक है, समझ में आया? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। कोई अगर डाउट कोई क्वेरीज किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया है फॉर रुपीज 60,000 इफ जीएसटी 5% अप्लाइड द टैक्स विल बी 4%। अगर टैक्स हम लोग का 4% होगा, जीएसटी 5% अप्लाइड करेंगे तो जीएसटी अगर 5% है तो सीजीएसटी 2.5 एंड एसजीएसटी 2.5। देखिए हम लोग का आर तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि हम लोग को पता है कि जीएसटी जो है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी में इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन 5% जो बोला गया है जीएसटी अप्लाइड हुआ है तो 60,000 का, तो ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी करेक्ट होगा, मतलब ए हम लोग का फॉल्स है और हम लोग का बी जो है करेक्ट है, क्योंकि बी हमने अभी बताया क्या कि 5% जीएसटी होने से सीजीएसटी आईजीएसटी इक्वली डिवाइड है, और यहाँ पे 5% 60,000 का अगर करेंगे तो 3,000 होगा, 4,000 नहीं होगा। तो क्वेश्चन में 4,000 लिखा था, इसीलिए ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया है क्या, फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ वर्थ रुपीज 1,20,000 इफ आईजीएसटी 18% इज अप्लाइड एंड द टैक्स विल बी 10,800। रीजन क्या है, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेटर द स्टेट शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, तो पहले हमको टैक्स चेक करना होगा, एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10,800 नहीं जबकि आएगा 21,600 ये आएगा, तो असर्शन ए फॉल्स है। आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और हम लोगों का एसजीएसटी का सम होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन बी जो था वो मतलब कि रीजन जो था वो करेक्ट था, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द हाईएस्ट जीएसटी रेट इज 28%। आईजीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। देखिए ये वही बच्चे बता पाएंगे जिसको डेफिनेशंस पता होगा, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जैसा पता होगा, हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सी है, मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में अगर हम बोले दोनों ही आपका यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द स्टैंडर्ड स्लैब रेट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया आर 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। ये चारों परसेंट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही सकता है। 28% हाईएस्ट है
और आईजीएसटी को हम लोग जैसा कि बोलते हैं, ये हम लोगों का इंटर स्टेट सप्लाईज में किया गया है ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज इंपोर्ट्स, तो इसीलिए हम लोग का ये भी ट्रू है। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, अंडर जीएसटी आईटीसी इज अलाउड in case of CGST but ITC is not applicable in case of SGST। अब यहाँ पे क्या है, GST is a dual system where both the state and central government can levy GST on the same goods and services। इसमें भी आपको बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, जिसको यहाँ पे IGST के बारे में पता होगा, ITC के बारे में, ITC हम लोग का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये हम लोग का फॉल्स है। स्टेटमेंट ए हम लोग का फॉल्स है। बोला गया है आईटीसी जो है, आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी क्या है, तो आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी रूल्स। क्लेमिंग आईटीसी इज फुल्ली एप्लीकेबल टू एसजीएसटी एज वेल। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। Statement 2 है, GST in India is a dual tax model where both central and state government simultaneously tax on intra-state supplies। मतलब यहाँ पे हम लोग का simultaneously tax format में होता है। आया बात समझ में बच्चों? क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार कोई दिक्कत है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आया बात समझ में? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि पिछला क्लास का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप पिछला क्लास का वीडियो अवश्य देखिए। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जीएसटी इन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर टैक्स पेयर्स एस जी एस टी लीव इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। अब देखिए, जीएसटी इन के बारे में जिसको पता नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, तो आपको ये सब डेफिनेशन याद रखना होगा। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्टेड है। जीएसटी इन का फुल फॉर्म देखिए क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ए हम लोग का करेक्ट था। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है जो कि 15 डिजिट का पैन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और स्टेटमेंट 2 जो है, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ये जो बोला गया, इसमें बोला गया है क्या, इंट्रा स्टेट होता है विद इन द सेम स्टेट, ये इंट्रा स्टेट होगा, मतलब एक ही स्टेट में हम लोग का लगेगा, तो ये फॉल्स हुआ। आया बात समझ में? अच्छा, बिजनेस मैथमेटिक्स का टैक्सेस का ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास लिया है बच्चों, ये हम लोग का थंबनेल है। तो अगर किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसमें हमने बेसिक से बताया है कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी, वैट क्या होता है आपका, फिर इनकम टैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ हमने इसमें डिस्कस किया है डेफिनेशन के साथ। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जरूर आप इस वीडियो को देखिए, तो आप लोगों के लिए क्लियर भी होगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, if GST at the rate 5% is charged on a good worth rupees 80,000, the tax will be 5,000। मतलब सेम क्वेश्चन है, पहले आपको ये चेक करना होगा 80,000 का 5%। इसके बाद आईजीएसटी जो है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इज ऑलवेज इक्वली डिवाइडेड इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, आईजीएसटी जो होता है वो हम लोग का सम होता है। आईजीएसटी क्या होता है, हम लोग का सम होता है। तो डेफिनेटली हम लोग का स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 भी, दोनों ही फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 में हमने क्या देखा, 4,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है क्या, 5,000। 5% टैक्स अगर किया जाए तो 80,000 का, तो 0.05 इंटू 80,000 मतलब 4,000 होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था 5,000, तो ये तो नहीं हुआ। और आईजीएसटी जो है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इक्वली डिवाइड होगा, ये नहीं था इसका डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो पिछला वीडियो अवश्य देखें। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्टेटमेंट 1, इफ एसजीएसटी एट द रेट 6% इज चार्ज ऑन द गुड सर्विस वर्थ 50,000, द टैक्स विल बी 3,000। इसको सॉल्व करके देखना होगा। IGST at the rate 12% charge on a goods worth rupees 2 lakh, the tax will be 20,000। तो दोनों ही आपको सॉल्व करके देखना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं SGST अगर हम बोले 6% 50,000 का निकालेंगे 3,000 ट्रू है। अगर हम IGST 12% निकाले तो आपका 2 लाख का, तो आपका आ रहा है 24,000, जो कि आपका यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ था। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। आया बात समझ में बच्चों? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
स्क्रीन में बोला गया है क्या, केस स्टडी या प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन को समझिए, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोला गया है। केस स्टडी में बोला गया है, एक शॉपकीपर बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर है, होलसेलर से एक प्रोडक्ट को खरीदता है 32,000 रुपया में, आफ्टर अ 25% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में 25% डिस्काउंट के साथ एक शॉपकीपर जो है होलसेलर से खरीदता है। बिजनेस टेक प्लेस विद इन द स्टेट एंड जीएसटी एट द रेट 18% इज एप्लीकेबल। बिजनेस जो है स्टेट में लिया गया है और जीएसटी 18% उसमें एप्लीकेबल किया गया है। क्वेश्चन है, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द होलसेलर। कौन सा होगा इसमें, ये आपको चेक करना होगा। अब इसमें 3200 होगा कि 25,280 होगा कि 28,320 होगा या 27,390 होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, 28,320 ये दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे तो मैच कर नहीं रहा है। अच्छा, देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, परचेस प्राइस है 32,000, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है 32,000 परचेस प्राइस है। ओके, परचेस प्राइस है 32,000, 18% इंटरेस्ट रेट मतलब 9% जीएसटी और एसजीएसटी। तो 18% 32,000 का निकालेंगे तो 5,760 रुपया होगा। तो टोटल प्राइस क्या होगा, 32,000 के साथ 5,760 अगर हम ऐड करें तो 37,760 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 37 होना चाहिए, 28 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। आया बात समझ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कैसे इसको करना है। यहाँ पे टैक्स निकाल के फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देख रहे हैं, टैक्सेस में ज्यादा है, एकदम कैलकुलेशन ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, पूरा ऐसा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडर जीएसटी द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कितना मतलब कि पे किया जाएगा, ये चीज़ बोला गया है, मतलब केस बेस स्टडी का ही है। तो इसमें हम लोग को बोला गया 2,880, क्योंकि 9% ऑफ 32,000 का 9% आपको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है क्या, 2,880। आया बात समझ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो हम आप लोगों को इसीलिए सॉल्यूशन करके दिए हैं। जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं, उसमें टाइपिंग एरर हुआ है कुछ। द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर अंडर जीएसटी इज। तो शॉपकीपर जीएसटी के रूप में कितना अमाउंट पे किए हैं, जीएसटी के रूप में पे किए हैं 2,880 रुपया, क्योंकि 9% और 3200 जो हो 32,000 जो होगा 2,880 रुपया पे किए हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर अंडर जीएसटी इज। अब एसजीएसटी के रेस्पेक्ट में बोला गया है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का सेम होगा 9% का, मतलब आंसर सब में लगभग आपका सेम है। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी इज। तो आपको अब प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा, ये जीएसटी के साथ आपको बोला गया है, तो होगा आपका 37,760 रुपया, ये आपको देखने को मिला है। क्योंकि 18% जीएसटी, प्राइस दाम है 32,000, उसमें जीएसटी लगा के ऐड किए हैं, तो 37,760 रुपया देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट केस बेस स्टडी है दूसरा। इसमें बोला गया है क्या, इसमें बोला गया है अ ट्रेडर बाइज अ प्रोडक्ट। एक ट्रेडर है जो एक प्रोडक्ट को खरीदे हैं 1,00,000 रुपया में एंड पेज ₹18,000 एज अ टैक्स, जीएसटी एंड एसजीएसटी 9,000 करके। लेटर ही सेल्स इट फॉर 1,50,000। 1,50,000 में ये उसको बेचा विद द जीएसटी ऑफ 27,000। आपको पूछा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लगेगा, तो ये आपसे पूछा गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आप लोगों का यहाँ पे जो बताया गया है वो लगेगा आपका 18,000, जो कि इसमें बोला गया है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ टैक्स ऑलरेडी पेड बाय द ट्रेडर फॉर ऑन द परचेस विच इज ₹18,000, जो कि सीजीएसटी 9,000 एंड एसजीएसटी 9,000। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है द नेट अमाउंट जीएसटी पेबल विल बी। तो नेट अमाउंट जीएसटी पेबल हम लोग का क्या हो गया, ये बस वही है, ऐड करके आपको बताना है। डेफिनेटली हम लोग का कितना होगा, नेट अमाउंट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल हम लोग का क्या, आउटपुट माइनस इनपुट माइनस कर देंगे तो 27,000 से 18,000 चला जाएगा तो 9,000 होगा। तो 9,000 हम लोग का नेट जीएसटी हम लोग का पेमेंट हुआ। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है
Sumana sends a product worth rupees 1,50,000 from Delhi to Chennai and IGST rate is 12%. ऐसा क्वेश्चन आपको 100% चांस से देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका केस बेस्ड स्टडी हो या इस फॉर्मेट में हो। तो इसमें बोला गया है द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी सुमाना हैज़ टू पे इज, तो आईजीएसटी के रूप में कितना वो पे करेंगी, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है आईजीएसटी के रूप में वो 18,000 पे करेंगी, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी 12% अप्लाई हो रहा है 1,50,000 पे, तो 12% हो गया 18,000, तो 18,000 रुपया उसको देना है। द कॉस्ट ऑफ द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स विल बी, तो टैक्स के साथ अगर कॉस्ट पड़ेगा तो कितना होगा, 1,68,000 68,000 होगा, क्योंकि 1,50,000 तो है ही, और प्लीज 18,000 हो जाएगा, तो 18,000 प्लस करने से हम लोग का क्या हो जाएगा 1,68,000। आया बात समझ में बच्चों? तो यही हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं। ऐसा और भी क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अपलोड करने का बहुत जल्द। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस? अच्छा लगा होगा। और ऐसा ही पूरा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक बात आप लोगों से कहेंगे बच्चों कि प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, पीएमबीएस इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा बहुत बेसिक जानने से ही आप लोग कर पाइएगा, इतना कोई हार्डर सम्स प्योर मैथमेटिक्स इतना दिमाग वाला सम्स है नहीं इसमें, बस आपको ये थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन तो आना ही है। तब आप लोग 10 पास किए तो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन आप लोग को नहीं आता है, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना तो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन देगा ही। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। किसी को पीडीएफ अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, किस स्कूल से है, नाम पता ये आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का रिवीजन करवाना है आप मुझे बताइए, तो हम उसी क्वेश्चंस को, उसी चैप्टर का क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। ओके, अगला क्लास प्योर मैथमेटिक्स का होगा। प्योर मैथमेटिक्स में हम अगला क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बोल रहे हैं। क्लास 12 के लिए हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का और भी कुछ क्वेश्चन टेस्ट पेपर का करेंगे, नहीं तो डेरिवेटिव्स का करेंगे। और क्लास 11 के लिए प्योर मैथमेटिक्स का हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिट्स का क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाएं। ओके, मतलब कैलकुलस, लेकिन ट्रीगो आप लोगों को और करना होगा। ट्रीगो में भी और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका मल्टीपल्स एंगल्स और मल्टीपल्स एंगल्स, तो क्वेश्चंस हम ले आएंगे, आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि यूट्यूब में हम प्रैक्टिस ही करवाएंगे। तो बेसिक तो आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कोई ऑनलाइन क्लास परचेस किया होगा, ऑनलाइन क्लास तो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, या प्राइवेट कहीं क्लासेस कर ही रहे होंगे, तो आपको तो बेसिक वहाँ से पता चल जा रहा होगा। हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, और एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर देंगे, जिससे अगर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग को ना समझ में आए तो वो भी हम क्लियर कर देंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और सबका ख्याल रखिए, और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि 21 सितंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है। Okay, thank you very much. Keep watching our YouTube channel Vidyarati Academy. Thank you very much. Shubh Ratri.